आप लोगों ने जिन की तो हज़ारों कहानियाँ सुनी होंगी, मगर मैं आपके लिए एक ऐसे जिन के परिवार की कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक जिन का परिवार और इंसानी परिवार एक ही घर में एक साथ कई सालों से रहता है। एक कहानी है आसाम के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर निशा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। निशा के घर में उसकी एक बूढ़ी दादी, जिसकी उम्र 100 साल के ऊपर थी। उसके साथ में उसके माँ, पापा और 4 चाचा और चाची और उसके भाई बहन एक ही घर में एक साथ रहते थे। उनके घर में कम से कम 15-16 सदस्य थे और निशा की बूढ़ी दादी भी थी। और निशा के पापा एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे और सारे चाचा भी अच्छी नौकरियां कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही निशा की फैमिली खाना खाने के बाद घर पे ऐसे ही हंसी मजाक करते बैठी हुई थी। तभी उनकी दादी बोल पड़ी कि तुम लोग इस घर में अकेले नहीं रहते, इस घर में एक जिन का परिवार कई सालों से रह रहा है। ये बातें सुनकर बच्चे तो थोड़े डर गए और बड़ों ने दादी को फटकारते हुए कहा कि कुछ भी बातें मत करो, बच्चे डर जाएंगे। हम यहाँ पर कई सालों से रहते हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, आप ऐसी क्यों बातें कर रहे। ये बोलकर घर के सारे सदस्य सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। कुछ दिन बाद उस घर में एक परिवार में एक शादी थी, इसीलिए घर के सारे बड़े उस शादी को अटेंड करने के लिए चले गए और घर में सिर्फ निशा और उसकी 3 बहनें और दादी यही बचे हुए थे। दादी खाना खाने के बाद सोने के लिए चली गई और निशा की बहनें छोटी थी, तो उन लोगों ने सोचा घर पर आज कोई नहीं है तो हम नए कपड़े कुछ मेकअप करके फ़ोटो शूट करते हैं। तो सारी बहनें मान गई और निशा भी उनका कहना मान गई। उन लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया और इत्र लगाकर हर जगह पर घर के कोने में फ़ोटो खींचने लगी। वो फ़ोटो खींचते खींचते छत पर चली गई। छत पर भी उन लोगों ने फ़ोटो खींचा, मगर निशा की छोटी बहन वो जब सेल्फी ले रही थी तब उसने देखा कि उसकी सेल्फी में कोई काली परछाई दिख रही है। निशा की बहन ने थोड़ा जूम करके देखा तो काली परछाई उसी फ़ोटो में दिख रही थी, मगर उसको ही दिख रही थी, बाकी किसी को नहीं दिख रही थी। उसके बाद सारे लड़के लड़कियां नीचे आ गई, क्योंकि घर के सदस्य आने वाले थे, तो सारे ने कपड़े चेंज करके सोने के लिए चले गए। अगली सुबह उठी तब उसकी बहनें उठकर बाहर चली गई, मगर निशा घर से बाहर नहीं निकली थी। मगर उन लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, सारे लोग अपने अपने काम पे चले गए। 2 दिन ऐसे गुजरने के बाद निशा की माँ ने एक नोटिस किया कि निशा कब से घर से रूम से बाहर नहीं आ रही है और किससे बात भी नहीं कर रही है। आ रही है बस खाना खा के वापस चली जा रही है। निशा की माँ ने उससे पूछा तो निशा ने बताया कि कुछ नहीं, मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ। और ये कहकर निशा की माँ भी घर से उसके रूम से बाहर आ गई। ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद उसकी माँ उसकी चाची से बात कर रही थी कि निशा की हरकतें बदल गई है, वो किसी से बात नहीं कर रही है, ना खाना खाने आ रही है, ना घर से बाहर निकल रही है। ये सारी बातें उसकी दादी सुन रही थी। तभी दादी ने जल्दी से बोल पड़ी कि क्यों ना होगा, क्योंकि ये घर में ऐसा सवर के दौड़ रही है, फ़ोटो खींच रही है, इत्र लगा के घूम रही है, किसी जिन का इस पे दिल आ गया होगा। ये बातें सुनकर निशा की माँ काफ़ी दादी के ऊपर चिढ़ गई और उसे बोलने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हो। फिर निशा की चाची निशा की माँ से बोली कि बच्चों को किसी की नज़र लग गई होगी, इसलिए एक मौलवी को बुलाकर सारे बच्चों की नज़र उतार दे। तो निशा की माँ ने भी उसको हाँ कर दी और उसके बाद उसकी चाची घर का काम करने लगी। थोड़ी देर बाद चाची बाथरूम में चली गई और जैसे बाथरूम से बाहर आई उसका पैर फिसल गया और उसके पैर की हड्डियाँ 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर घर के सारे लोग डर गए। उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद उसके चाची का पैर पूरा प्लास्टर हुआ था। और दादी को भी ये कुछ अजीब सी लगा, इसीलिए दादी ने निशा के पापा को ये सारी बातें बताने की सोची। मगर जब दादी उस निशा के पापा को सब बताने जा रही थी तभी दादी को एक पैरालाइज का अटैक आ गया और उसका वो आधा शरीर पैरालाइज हो गया। उसके बाद वो भी बेड रेस्ट पर आ गई और निशा की दादी भी कुछ नहीं बोल रही थी और उसकी चाची भी उसका पैर टूटने की वजह से वहीं पर लेटी हुई थी। ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद उस घर में अजीब अजीब हरकतें होने लगी। फिर एक दिन निशा की छोटी बहन रात को पानी पीने के लिए उठी, तभी उसने देखा कि किचन का नल चालू था। इसीलिए निशा की छोटी बहन ने खिड़की से झाँक कर देखा तो एक 8 फुट फुट का आदमी सफ़ेद कपड़े पहने उस नल में अपने हाथ पैर धो रहा था। ये देखकर निशा की छोटी बहन बेहोश हो गई और वहीं गिर गई। उसके बाद सुबह जब पता चला
तब देखा कि निशा की बहन रात भर वही बेहोश पड़ी थी। उसको उठाकर रूम में लेके आए और वो उसको डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर के पास से आने के बाद उसके निशा के पापा को भी थोड़ा कुछ अजीब लगने लगा। इसके बाद निशा की चाची ने सारी बातें बताई और उसकी दादी भी थोड़ा बहुत कुछ बोल रही थी। उसने भी निशा के पापा को सब कुछ बता दिया। उसके बाद निशा के पापा गांव में एक मौलवी को ढूंढने के लिए चले गए और वहां पर उन्हें एक पुराने खंडर में एक मौलवी मिल गया। उसको लेकर निशा के पापा घर आ गए। घर आने के बाद उस मौलवी ने जैसे घर में पहला कदम डाला तो उसने एक ही बात कही कि इस घर में जो सबसे बुज़ुर्ग है मुझे उससे बात करनी है। उसके बाद घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे और निशा के पापा ने उस मौलवी को दादी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। मगर दादी को पैरालाइज होने की वजह से वो कुछ ना बोल पा रही थी ना कुछ इशारा कर पा रही थी। तभी मौलवी ने उसके कान में कुछ जाकर मंत्र पढ़ा और उसको कुछ पानी पिलाने के लिए दे दिया। वो पानी पीने के बाद निशा की दादी थोड़ी तबीयत में सुधार आने लगा और वो सब कुछ बोलने लगी। निशा के दादी ने उस मौलवी को बताया कि हम जब यहाँ पर आए थे ये सब आज से 70 साल पहले, ये घर पुराना खंडर था, हमने इसको सजा कर नया बना दिया और कुछ दिन रहने के बाद यहाँ पर अजीब अजीब हरकतें होने लगी। तभी गांव के एक पुराने मौलवी को लेके आए और उसने यहाँ पर आते ही देखा कि इस घर में एक जिन का पूरा परिवार रहता है और वो यहाँ पर ये किसी को रहने नहीं दे रहा। मगर उस मौलवी ने उस जिन से एक सौदा किया था कि तुम भी यहाँ पर रहो और ये परिवार भी यहाँ पर रहेगा, तुम इनके चक्कर में मत पड़ना और ये परिवार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो जिन का परिवार भी मान गया और ये दोनों परिवार एक साथ रहने लगे। मगर कुछ दिनों से वो जिन का परिवार वो उस निशा की फैमिली को तकलीफ़ दे रहा था, ये दादी ने उस मौलवी को बताया। उसके बाद वो मौलवी ने निशा की तरफ देखा और निशा के हाथ में एक धागा बांध दिया और उसके कुछ चावल के दाने दिए और एक बोतल में पानी दे दिया। और उसके बाद निशा से कहा कि आज से 7 दिन तक तुम ये सारा पानी चारों घर के चारों कोने में छिड़कना और ये चावल के दाने चारों कोने में रोज़ डालते रहना। निशा हर रोज़ ऐसे ही करती थी। 2 दिन निकलने के बाद उस घर में सबको चिल्लाने की रोने की आवाज़ें आने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, कुछ गिरने की आवाज़ आने लगी। हर किसी को अलग अलग तरह से चोट लग रही थी। ये सब देखकर वो निशा के पापा वापस से उस मौलवी के पास चले गए। मौलवी के पास जाने के बाद उस मौलवी ने अपने साथ उससे भी बुज़ुर्ग एक मौलवी लेकर साथ में आ गए। वो बुज़ुर्ग मौलवी जैसे ही घर में आया उसने ध्यान लगा कर देखा तो उसको पता चला कि निशा जो अभी तक जो चावल के दाने और पानी का छिड़काव कर रही थी, उस वजह से उस जिन के परिवार का एक बच्चे की मौत हो गई और जिनका परिवार काफ़ी गुस्से में है, इसलिए इस परिवार को अलग अलग तरह से चोटें पहुंचा रहा है। उसके बाद उस मौलवी ने उस जिन के सबसे बड़े सरदार से बात की तो उसने कहा कि इन लोगों की वजह से हमारा बच्चा मर गया, इसीलिए हम लोग इससे बदला लेंगे। और फिर जैसे ही उस मौलवी ने सारी बातें घर वालों को बताई तो घर वालों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। फिर उस मौलवी ने घर वालों को सबको एक ताबीज़ बांधने को दे दिया, मगर वो दादी को पैरलेस होने की वजह से उसको ताबीज़ नहीं बांधा था। तो कुछ दिन ऐसे निकल जाने के बाद एक दिन दादी काफ़ी बीमार पड़ गई और उसको अस्पताल में जाना पड़ा। 2 दिन बाद दादी की मौत हो गई। उसके बाद घर वालों में काफ़ी दिन तक मातम था और जैसे ही दादी का अंतिम क्रिया करने के बाद सब लोग वो घर में वापस आए। तो जैसे ही घर में वापस आए तो घर में पूरी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई थी। ना कोई शोर था, ना कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई है। तो तुरंत निशा के पापा ने उस मौलवी से बात की तो मौलवी ने वापस से वहाँ से ध्यान लगा कर देखा तो उसने कहा कि इस घर में अभी कोई जिन नहीं है और पूरा घर पूरा शुद्ध हो गया है। ये कहकर निशा के पापा बोले ये कैसे हो गया। तभी उस मौलवी ने बताया कि तुम्हारी जो दादी थी उसने जिन के साथ एक सौदा किया और कहा कि तुम मेरे परिवार को मत चोट पहुंचाना, उनके बदले तुम मेरी जान ले लेना। और इसके बदले जिन ने उनकी जान ले ली और वो सारा जिन का परिवार एक घर छोड़कर चले गए। अब वो निशा और निशा का परिवार खुशी से उस घर में रह रहे हैं और उनकी दादी की काफ़ी उनको याद आ रही थी, क्योंकि उनकी वजह से उनका परिवार आज हंसता खेलता रह रहा है। ये कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।